हर एक की नज़र पॉजिटिव नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव, यानी मुस्बत चीज़ों में मनफी चीज़ें, सकारात्मक चीज़ों में नकारात्मक चीज़ें निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। ऐसे ही हुआ कि जहाँ कहीं इस लड़की की तारीफ़ हो रही थी, वहाँ पर एक साहब मौलाना कोई हैं और आखिर में उनके सलफ़ी है, वो साहब एतराज़ कर रहे हैं और खुल्लम मतलब एक बयान कर रहे हैं एक मजमे में, और बयान करने में बयान कह रहे हैं, हजरत कह रहे हैं कि मैंने मुस्कान खान की खूब तारीफ़ की, लेकिन उसकी ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। मुस्कान का एक वीडियो और आया है, उसके घर में हैदराबाद का कोई आदमी उसको मुबारकबाद देने के लिए गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कान ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी से उसने मुसाफा किया। वो आदमी 50-55 साल का बूढ़ा आदमी है। उसने मुस्कान नाम की उस लड़की से हाथ मिलाया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटी तू शेरनी है, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। उसकी तारीफ कर रहा है, कभी उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, कभी उसकी कमर पर हाथ लगा रहा है, और मुस्कान को कोई एतराज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्कान नाम की उस लड़की दीनदार तो है, अल्लाह का डर तो उसके अंदर है, वो स्कूल में पर्दे में तो जा रही है, मगर उसके बाप ने उसको ये नहीं बताया कि कोई गैर महरम से मुसाफा करना जायज नहीं है। किसी गैर महरम मर्द से, चाहे वो 50 साल का कोई आदमी क्यों ना हो, उसका तेरे कंधे पर हाथ रखना और तुझे टच करना ये सही नहीं है। मतलब ये हुआ कि बाप ने लड़की को तालीम तो दी थी मगर तरबियत नहीं दी। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने इस वीडियो को तलाश करने की कोशिश की। हाँ, इतना तो है कि मुलाकातें करने गए हैं लोग और दुनिया सभी हुआ है, लेकिन ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली नहीं है कि जिससे कंधे पर हाथ रखना मिला हो, या ऐसे ही कमर पर हाथ रखना मिला हो, या मुसाफा करना मिला हो। अगर हो तो अल्लाह बेहतर जानता है। 2-3 वीडियो मिली है। एक वीडियो में बहुत ज़्यादा रो रही है कि उसका रोना देख करके हमें खुद रोना आ गया था। ऐसे ही एक वीडियो हमने देखी कि एक बुज़ुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी टोपी ये सब है, और सर पर हाथ रखे हुए हैं। ठीक, ऐसे ही अगर मिसाल के तौर पर हम मान भी लें कि ये वीडियो है कि कमर पर भी हाथ रखा है, कंधे पर भी हाथ रखा है और मुसाफा भी किया है, तो मेरे भाई आपके इस्लाह करने का ये तरीक़ा हरगिज़ सही नहीं है। एक बंदी ने इतना अच्छा काम किया है तो आप उस अच्छे काम को आप आगे लेकर के चलो। अहादीस शरीफा हमें ये बताती हैं कि अगर किसी का कोई अच्छा काम हो और वहीं उसका दूसरा बुरा काम भी हो, तो उन बुरे कामों को एक तरफ करके उससे अच्छे कामों की तारीफ़ की जाए। और यही इस वक्त मकसूद भी है, यही इस वक्त मतलूब है, ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़े के बाद से उस बंदी की हिम्मत इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, और अल्लाह ताला पर भरोसा इतना ज़्यादा हो गया है कि वो अब किसी भी इस तरह की सिचुएशन से इंशाअल्लाह वो टकरा सकती है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इस वाक़े के बाद से उसका पर्दा और उसका हिजाब और उसकी शर्म और हया और ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो इंशाअल्लाह और ज़्यादा शर्म और हया करेगी और ज़्यादा हिजाब और पर्दे करेगी। लेकिन ये साहब जो हैं उनकी बुराइयों को तलाश करके एतराज़ कर रहे हैं, और साथ में उसको तो आपने घेरा ही, साथ में उसके बाप पर भी सीधा तान कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ये सब काम हो रहे हैं। इससे ये पता चला कि बाप ने तालीम तो दी है लेकिन तरबियत नहीं की। अब ये जुमला अगर उस बच्ची को पड़ेगा, उस बच्ची के कान में पड़ेगा या उस बाप के कान में पड़ेगा, तो इन लोगों को बुरा नहीं लगेगा कि हमने एक इतना अच्छा काम किया कि इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल नहीं, सारी दुनियावी लेवल पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बच्ची की तारीफ हो रही है। उन तमामी लोगों में से एक छट करके एक इंसान आ रहा है और बुराइयां कर रहा है। तो अल्लाह के बंदे, अगर आपको इस्लाह करना हो तो इस तरीके से इस्लाह नहीं करते, इस्लाह नहीं कहते इसको, तो और ज़्यादा इफसाद कहते हैं, फसाद मचाना कहते हैं इसको। आपने सामने वालों के जहन में उस बच्ची की एक तरह से बुराई डाल दी और वाकई डल भी गई, इनका वो जो मिशन है वो कामयाब हो भी गया। मैंने वहाँ पर बाकायदा कमेंट देखे, आप स्क्रीन देख लें, उस स्क्रीन पर देख लें, कमेंट में माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, आपने मेरे दिल की बात कह दी, अल्लाहु अकबर। इस तरह कुरान शरीफ में क्या है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ा, कि तुम अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ, किस तरीके से, हिकमत और मौइज़त के साथ। यानी मौइज़त का मतलब नसीहत होता है, हिकमत का मतलब है सोच समझ करके, मौका महल मर्दम शनासी, मौका शनासी वगैरह देख करके, इस तरह से मजमे में बैठ करके बयान करना। कई लोग हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, वो आप पर एतमाद करने वाले हैं। आप कुछ भी उल्टा सीधा भी बोल दोगे ना, नाऊज़ु बिल्लाह, उल्टा सीधा इल्ज़ाम भी लगा दोगे बच्ची पर, तो सामने वाले जो है ना ये नहीं कहेंगे कि आपने इल्ज़ाम कैसे लगा दिया, मान लेंगे। इसलिए बराए करम इस्लाह अगर करना हो तो जिस तरीके से लोग उनसे मिलने गए हैं, आप उनसे मिलने जा सकते थे। आप अवार्ड मत दो, आप उसको इनाम मत दो, आप जाकर के उसकी इस्लाह कर दो। मुझे कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह बच्ची मानेगी। और एक काम जब उसने कर दिया, एक अल्लाह अकबर वाला इतना बड़ा काम कर दिया, जहाँ एक तरफ बच्चियों पर जुल्म हो रहा है, उनके हिजाब के खिलाफ बातें कही जा रही हैं, उनको स्कूल और कॉलेजेस में इंटर नहीं होने दिए जा रहा, वहाँ पर आप तो जो है चूड़ियाँ पहन करके बैठे हुए हो, वहाँ एक बच्ची ने खुलेआम सबके सामने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया, गुंडों को जवाब दे दिया। तो ये काबिल तारीफ चीज़ है या बुराई ढूंढने वाली चीज़ है?
तो आप इसलाह कर रहे हो तो वहाँ पर जाकर के इसलाह करो, ठीक है ना। आपने इसके ज़रिए से क्या उसके बाप को भी तकलीफ़ पहुँचाई है और इसी तरीके से उस बच्ची को भी तकलीफ़ पहुँचाई है। मुझे तो जो वीडियो मिली है उनमें तो मैंने एक वीडियो देखी, वो बच्ची रो रही है, बहन जो है हमारी वो रो रही है मुस्कान खान, तो उसका वो रोना देख करके मुझे रोना आ गया। आपको भी रोना आ जाए अगर मैं एंड पर लगा दूंगा उस वीडियो को, आप देख लेना कि उस बच्ची मतलब रो रही है, उसका देख करके ही रोना आ गया। ऐसी एक वीडियो देखी कि कुछ हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, दाढ़ी टोपी है माशाल्लाह, अच्छी खासी उम्र है उनकी, सर पर हाथ रखे हुए हैं और ये जब रो रही है बच्ची तो किसी ने वहीं से कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अब वो किसका हाथ है कोई वो नहीं, हो सकता है कोई लेडी हो या इस तरीके से कोई हो, तो ये चीज़ें ऐब वो वाली नहीं है। एक काम हो गया, अब दूसरा काम आपकी इस्लाह है तो इंशाल्लाह वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसलिए ये कोई वो नहीं है कि जहाँ आपने एक मौका देखा और बैठ करके बस बयान करने लगे, ये इस्लाह का तरीक़ा नहीं है। आप तरीक़ा नबवी से भी हट रहे हैं और तरीक़ा कुरानी से भी हट रहे हैं, ये तरीक़ा नबवी नहीं है इस्लाह का, आप गलत जा रहे हो।